अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज जर्मन लैंग्वेज कोर्स का लेसन नंबर 21 है और लेसन 21 के अंदर हम देखेंगे अकुजाटिव प्रेपोजिशंस को। इससे पहले हमने जितने भी लेसन्स पढ़े हैं उनके अंदर हमने एग्जांपल्स देखी और एग्जांपल्स को तैयार करते वक्त मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा कि हम कोई ऐसा टॉपिक टच ना करें उन एग्जांपल्स के अंदर जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो आपने जितनी भी एग्जांपल्स मेरी अभी तक के लेसन्स की देखी होंगी उनमें आपको आइडिया हुआ होगा कि हमने कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं की। तो आज पहली दफ़ा हम प्रेपोजिशंस के टॉपिक को टच कर रहे हैं। उर्दू में भी बहुत सारी प्रेपोजिशन है, जैसे किताब मेज़ पर पड़ी है, पर का जो वर्ड है वो प्रेपोजिशन है। खाना फ्रिज में पड़ा है, अब मे का जो वर्ड है वो प्रेपोजिशन है। इसी तरह जर्मन लैंग्वेज में भी बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो अकुजाटिव हैं, कुछ डाटिव हैं, कुछ गेनेटिव हैं और कुछ ऐसी हैं जो कभी अकुजाटिव के तौर पे बिहेव करती हैं, कभी डाटिव के तौर पे बिहेव करती हैं। आज के लेसन में हम खाली वो प्रेपोजिशंस देखेंगे जो हमेशा किसी भी तरह का सेंटेंस हो, जब भी वो यूज़ होंगी तो वो एज़ अकुजाटिव प्रेपोजिशंस यूज़ होंगी। अब अकुजाटिव प्रेपोजिशंस के तौर पे यूज़ होने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि इस प्रेपोजिशन के आने के बाद अगर सेंटेंस के अंदर कोई डेफिनेट आर्टिकल हो आता है, कोई इनडेफिनेट आर्टिकल आता है, कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है, कोई पोजेसिव प्रोनाउन आता है, कोई एडजेक्टिव आता है, तो इन सब की चीज़ों के ऊपर हम अकुजाटिव केस के रूल अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डेफिनेट आर्टिकल आता है तो हमें अकुजाटिव का डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। अगर पर्सनल प्रोनाउन हमें यूज़ करना पड़ रहा है तो हम अकुजाटिव पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव की वो एंडिंग जो हमने अकुजाटिव केस के लिए पढ़ी है वो इस केस में अप्लाई होगी। तो देखते हैं कि ये कौन सी प्रेपोजिशंस हैं। ये 5 ऐसी प्रेपोजिशंस हैं जो हमेशा अकुजाटिव रहेंगी। और पहली है उनमें से डुर्श। डुर्श का मतलब है थ्रू। फ्योर, फ्योर का मतलब है फॉर, जैसे जर्मन लैंग्वेज में। लेकिन एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी होगी कि जर्मन लैंग्वेज के अंदर जो प्रेपोजिशंस हैं काफ़ी सारी जगहों के ऊपर वो ऐसे बिहेव नहीं करेंगी जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो लेकिन अभी बेसिक्स चीज़ के अंदर हम वही प्रेपोजिशंस कर रहे हैं जो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स प्रेपोजिशंस के साथ कॉरेस्पॉन्ड करती हैं। गेगन का मतलब है अगेंस्ट, ओने का मतलब है विदाउट या उर्दू लैंग्वेज में हम कहते हैं बगैर। जो है वो भी एक प्रपोजिशन है। इसके भी मल्टीपल मीनिंग्स हैं, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं एट 6 o'clock। टाइम बताने के लिए हम प्रपोजिशन एट यूज़ करते हैं। इसी तरह जर्मन में हम टाइम के लिए प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसका एक और मीनिंग भी है जो हम अराउंड के में मीनिंग में इस्तेमाल होता है। और इसको हम और भी मल्टीपल यूजेस हैं जो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल अकुज़ाटिव के केस के लिए जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने लिए हैं उनमें हमारे पास ये प्रेपोज़िशन है और उनके यही मीनिंग होंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो पहली देखते हैं हम हर प्रेपोज़िशन के लिए मैंने 2 एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं और मैंने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि हम अ, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, एडजेक्टिव सब के सब इसमें यूज़ हो ताकि हमें एक आइडिया हो कि वाक़ई जब भी ये प्रेपोजिशंस आएँगी तो उसके लिए जो अकुज़ाटिव केस के रूल हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई करने होते हैं, वो सारे के सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं। और ये एक तरह से आपकी सारे के सारे अकुज़ाटिव की एक रिवीजन भी है, क्योंकि इससे पहले हमने इंडिविजुअली देखा कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं अकुजाटिव केस के अंदर, फिर पर्सनल प्रोनाउन अकुजाटिव केस में क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन अकुजाटिव केस में क्या होते हैं, और उसके अलावा कि एडजेक्टिव की एंडिंग हम अकुजाटिव केस के अंदर कैसे करते हैं। तो डूश से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है एर गेट डूश देन पार्क, ही गोज थ्रू द पार्क। यहाँ पे एक चीज आपको और देखनी है कि जर्मन सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे एक उसकी भी एग्जांपल मिलेगी, एप्लीकेशन मिलेगी। वर्ब जो है वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे होगा, इस फर्स्ट पोजीशन पे सब्जेक्ट होगा। आप ऑब्जेक्ट को भी रख सकते हैं लेकिन हम अभी फिलहाल जो है वो
सब्जेक्ट के साथ एग्जांपल सारी मेंशन की हैं और सब्जेक्ट हमें पता है कि हमेशा नॉमिनेटिव केस होता है। तो ही गोज थ्रू द पार्क, गेहन जर्मन में एक वर्ब है जिसका मतलब है टू गो, और जब ये एर के हिसाब से कॉन्जुगेट होता है तो ये एर गेट। फिर है हमारे पास प्रपोजिशन डुर्श जिसका मतलब है थ्रू, और उसके बाद हमारे पास है एक नाउन जो कि एक मास्कुलिन नाउन है, पार्क। और क्योंकि पार्क एक मास्कुलिन नाउन है और इसका अकुजाटिव केस के अंदर आर्टिकल डेन होता है, इसलिए हम यहाँ पे डेन यूज करेंगे। और क्यों यहाँ पे डेन यूज करेंगे, क्योंकि अकुजाटिव प्रेपोजिशन आ गई है, इसलिए इस प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई डेफिनेट आर्टिकल आएगा तो वो अकुजाटिव का डेफिनेट आर्टिकल होगा। हम देखेंगे कि नाउन जो है वो मास्कुलिन है, फेमिनिन है या नोइटर है। अगर जो नाउन है वो मास्कुलिन है तो फिर हम डेन का डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। दूसरी एग्जांपल है Wir fahren durch die kleine Stadt, we travel through the small city। अब फारन एक वर्ब है जिसका मतलब है ड्राइव, और फारन जब वी के हिसाब से कॉन्जुगेट होगा तो फारन ही रहेगा। उसके बाद है हमारे पास डुर्श जो कि एक अकुजाटिव प्रपोजिशन है जिसका मतलब है थ्रू, और यहाँ पे आप देखें कि एक एडजेक्टिव भी आ गया हुआ है फेमिनिन नाउन के साथ। सिटी को स्टार्ट कहते हैं और स्टार्ट एक फेमिनिन नाउन है, और हमने जब डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल और उसके साथ एडजेक्टिव की एंडिंग पढ़ी थी तो हमने ये सीखा था कि फेमिनिन नाउन के लिए जो डेफिनेट आर्टिकल है वो डी हो रहेगा, और जो एडजेक्टिव होगा उसके आगे हम एक ए या इंग्लिश लैंग्वेज में ई ऐड करेंगे, तो वो हमने यहाँ पे ई का इजाफा कर दिया। क्लाइन का मतलब है छोटा, जो कि एक एडजेक्टिव है, लेकिन क्योंकि स्टार्ट एक फेमिनिन नाउन है और डुश एक अकुजाटिव प्रेपोजिशन है, इसलिए यहाँ पे हम एडजेक्टिव के ऊपर अकुजाटिव केस का रूल अप्लाई करेंगे या एडजेक्टिव की वो एंडिंग यूज करेंगे जो अकुजाटिव केस के अंदर होती है। फिर हमारे पास सेकंड प्रेपोजिशन है फ्योर। फ्योर का मतलब है फॉर। अब ये एग्जांपल जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। फ्योर इगन नोएन जॉब kauft sie eine neues Hemd। इसमें इसका मतलब क्या है पहले ये देखते हैं। इसका मतलब है कि for her new job she buys a new shirt। उस लड़की की नई जॉब लगी है और उसके लिए वो एक नई शर्ट खरीद रही है। अब ये सेंटेंस का जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है प्रेपोजिशन के साथ। प्रेपोजिशन के साथ एक सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अब प्रेपोजिशन कौन सी है, अकुजाटिव प्रेपोजिशन है, इसलिए हम इसके आगे जो भी सेक्शन ऑफ सेंटेंस है वो उसके ऊपर हम अकुजाटिव का रूल अप्लाई करेंगे। अब इस फ्योर के बाद हमारे पास एक आ रहा है नाउन जो कि है जॉब। जॉब को जर्मन में भी जॉब कहते हैं, और इसका ये एक मास्कुलिन नाउन है, इसका आर्टिकल डेर होता है। अब यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन भी आ गया है हर, और हमारे पास एक एडजेक्टिव भी आ गया है नोए। तो अब हमें पोजेसिव फॉर हर न्यू जॉब, जॉब जो कि मास्कुलिन नाउन है इसलिए जो एडजेक्टिव की एंडिंग होगी मास्कुलिन के इस नाउन के हिसाब से वो ए एन एडजेक्टिव के आगे हम लगाएंगे, और इसी तरह हम जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा उसके आगे ए एन लगाएंगे, क्योंकि ये अकुजाटिव केस के अंदर मास्कुलिन नाउन के लिए हम यही रूल अप्लाई करते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन के आगे भी ई एन लगता है और एडजेक्टिव के आगे भी ई एन लगता है। अब फ्योर ईगन नोएन जॉब, ये एक पूरे का पूरा एक फ्रेज है जो कि सेंटेंस के स्टार्ट के अंदर आ रहा है, और यहाँ पे वर्ब आ रहा है काउफन। काउफन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से कॉन्जुगेट होगा तो काउफ्ड बन जाएगा।
फॉर हर न्यू जॉब। जी, अब ये जी जो है कौन से वाला जी है, ये हम वर्ब की जो कॉन्जुगेशन है उससे देखेंगे, और वर्ब की कॉन्जुगेशन काउफन की जी के हिसाब से, उस लड़की के हिसाब से काउफ्ट होगी। और आइन नोएस हेम्ड, अब आइन नोएस हेम्ड जो है वो अकुजाटिव होगा, क्योंकि हेम्ड के ऊपर जो है वो एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने अकुजाटिव केस के अंदर रूल पढ़ा है कि इनडेफिनिट आर्टिकल के साथ जब हम एडजेक्टिव एक यूज करेंगे तो इनडेफिनिट आर्टिकल आइन रहेगा फॉर नोइटर नाउन, हेम्ड का मतलब शर्ट, और ये एक नोइटर नाउन है। लेकिन हम जब एडजेक्टिव यूज करेंगे तो वो ई एस हम उसके आगे ऐड कर देंगे। तो इस सेंटेंस के अंदर जी जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट को हमने फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रखा, हमने थर्ड पोजीशन पे रखा है। फर्स्ट पोजीशन पे हमने ये वाली फ्रेज यूज कर ली है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जी काउफ्ट ein neues Hemd für ihren neuen Job। और ये हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि ये जर्मन लैंग्वेज की ब्यूटी या फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसमें आपको जो वर्ड ऑर्डर है वो आप चेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल है, das Geschenk ist für ihn, the gift is for him। अब geschenk का मतलब है गिफ्ट, और das Geschenk is for him, ये तोहफा उसके लिए है, उस लड़के के लिए है। और यहाँ पे आपको किस चीज़ की नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको एक पर्सनल प्रोनाउन यूज हो रहा है, हिज जो है उस या उस लड़के के लिए। और आपको अगर याद हो तो पर्सनल प्रोनाउन ही के लिए जो है वो जर्मन लैंग्वेज में इन हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्योंकि फ्योर एक अकुजाटिव प्रेपोजिशन है, इसलिए उसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउन होगा वो भी अकुजाटिव का पर्सनल प्रोनाउन होगा। फिर तीसरी प्रेपोजिशन है हमारे पास गेगन, जिसका मतलब है अगेंस्ट। एर इस्ट गेगन देन क्रीग, ही इज अगेंस्ट द वॉर। क्रीग एक मास्कुलिन नाउन है जिसका मतलब है वॉर या लड़ाई या जंग। जंग बेसिकली लड़ाई, जो आपस की लड़ाई एक दूसरे के अंदर होती है वो नहीं है। क्रीग बेसिकली एक बड़े पैमाने पे जो वॉर है उसको कहते हैं। ही इज अगेंस्ट द वॉर, और क्रीग क्योंकि मास्कुलिन नाउन है इसलिए डेफिनेट आर्टिकल है वो डेन होगा, इसलिए हमने यहाँ पे डेन यूज किया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, दी शूलर स्पीलन गेगन दी लेवर। इस सेंटेंस का मतलब है द प्यूपल या जो के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो उस्तादों के खिलाफ खेलते हैं। लेगर का मतलब है टीचर, और इसका प्लूरल जो है यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ है, इस उस सिंगुलर और प्लूरल दोनों जो हैं वो लेगर ही हैं। स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको शूलर कहते हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको स्टूडेंट कहते हैं। ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये देखेंगे दी शूलर स्पीलन गेगन दी लेगर। तो यहाँ पे गेगन एक अपोजिटिव प्रेपोजिशन है, इसलिए इसके बाद जो डेफिनेट आर्टिकल अगर आ रहा है तो उसके ऊपर हम अकुजाटिव की के डेफिनेट आर्टिकल हैं वो अप्लाई करेंगे। और लेगर क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम दी लेगर यूज करेंगे। फिर हमारे पास फोर्थ है ओने। ओने का मतलब है विदाउट या बगैर। इश आर्बाइटे ओने माइनन नोयन कंप्यूटर, आई वर्क विदाउट माई न्यू कंप्यूटर। इश आर्बाइटे यहाँ तक तो मतलब एक सिंपल सेंटेंस है। ओने फिर अकुजाटिव प्रेपोजिशन आ गई, उसके बाद हमारे पास जो नाउन है वो कंप्यूटर है। जर्मन लैंग्वेज में भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं और ये एक मास्कुलिन नाउन है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद अगर कोई पोजेसिव प्रोनाउन जैसे इस सेंटेंस में माइनन आ रहा है और एडजेक्टिव जैसे नोए
एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, तो इन दोनों केसेस में हम अप्लाई करेंगे अकुजाटिव केस के जो रूल्स हैं। और अकुजाटिव केस का रूल जो है वो ये है कि पोजेसिव प्रोनाउन के एंड के ऊपर भी हम ए एन ऐड कर देंगे और एडजेक्टिव की जो एंडिंग है उसमें भी हम ए एन ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास होने की फर्स्ट एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल है Paul fährt ohne seine Freundin. Paul travels without his girlfriend. Freundin का मतलब है गर्लफ्रेंड। फ्रेंड अगर होगा तो वो मास्कुलिन या मेल फ्रेंड होगा, और अगर ये फ्रेंडिन का आई एन आएगा तो इसमें इसका मतलब है गर्लफ्रेंड। इसमें हमारे पास ओने प्रेपोजिशन आई है, इसलिए इसके बाद जो पोजेसिव प्रोनाउन आया है विदाउट हिज गर्लफ्रेंड, हिज के लिए हम अब जो पोजेसिव प्रोनाउन की एंडिंग होगी वो अकुजाटिव केस वाली करेंगे। क्योंकि फ्रेंडिन एक फेमिनिन नाउन है, इसलिए हमें पता है कि फेमिनिन नाउन के लिए हमें पोजेसिव प्रोनाउन के आगे एक ए जर्मन लैंग्वेज में ऐड करना पड़ता है, जो हमने यहाँ पे कर दिया है। फिर हम देखते हैं के हमने मल्टीपल मतलब देखे थे। देखते हैं कि यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिए हैं उनमें का क्या मीनिंग है। Der Unterricht beginnt 9 Uhr। टाइम का अभी हमने कवर नहीं किया, टाइम अभी नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे। द लेक्चर बिगिंस एट 9 o'clock। जो यूनिवर्सिटी का लेक्चर है उसको फोरलेसुंग कहते हैं। डी फोरलेसुंग वो एक फेमिनिन नाउन है, लेकिन जो आपका जर्मन लैंग्वेज का कोई लेसन होता है या कोई और लेक्चर आप अटेंड करते हैं तो उसको यूजुअली unterricht कहते हैं। Der Unterricht और द लेक्चर स्टार्ट्स एट 9 o'clock। बिगिनन एक जर्मन वर्ब है जिसका मतलब जैसे इंग्लिश में बिगिन या स्टार्ट एक वर्ब है, इसी तरह जर्मन में बिगिनन एक वर्ब है जो कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से कॉन्जुगेट हो तो बिगेंट बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो एज प्रेपोजिशन यूज हुई है। तो जब भी हमें टाइम का बताना होगा, जैसे इंग्लिश में हम एट यूज करते हैं, जर्मन लैंग्वेज में हम की प्रेपोजिशन यूज करेंगे। फिर हमारे पास दूसरी एग्जांपल है Der Laden ist die Ecke। द शॉप, लाडन का मतलब है शॉप या दुकान, जो कि एक मास्कुलिन नाउन है। इज अराउंड द कॉर्नर। एके जो है वो उसका मतलब है कॉर्नर, और एके जर्मन लैंग्वेज के अंदर एक फेमिनिन नाउन है। और फेमिनिन नाउन के लिए हमें जब भी डेफिनेट आर्टिकल यूज करना होगा तो हम डी यूज करेंगे। और यहाँ पे एक अकुजाटिव प्रेपोजिशन है, इसलिए इसके बाद जो भी डेफिनेट आर्टिकल होगा उसके ऊपर अकुजाटिव केस का रूल अप्लाई होगा। तो ये थी हमारी अकुजाटिव केस की प्रेपोजिशन डुर्श, फ्योर, गेगन, ओने, इनको अगर आप इसी सीक्वेंस से याद करेंगे तो आपको एक रट्टा लगाने में आसानी हो जाएगी। और फिर जब भी आप इसको यूज करेंगे तो उसके बाद आपने ख्याल रखना है कि जो भी पोजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डेफिनेट या इंडेफिनेट आर्टिकल जो भी आ रहा है वो उसके ऊपर आपने अकुजाटिव केस के रूल अप्लाई करने हैं। इसके बाद वो प्रेपोजिशंस भी हैं जिनके ऊपर जर्मन लैंग्वेज के अंदर या तो अकुजाटिव केस अप्लाई होता है या डाटिव। वो हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने डाटिव को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया, और डाटिव जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम वो वाली प्रेपोजिशंस को टच करेंगे, क्योंकि अभी डाटिव हमने पढ़ा नहीं है तो वो कोई सेंस नहीं बनता उनको पढ़ने का। उस अब आज के लेसन के बाद हम कुछ बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि ग्रामर से रिलेटेड नहीं होंगे, वोकैबुलरी से रिलेटेड होंगे। टाइम कैसे बताना है, काउंटिंग कैसे करनी है, और कुछ वर्ब्स के बारे में, डब्ल्यू क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे, परफेक्ट केस को हम देखेंगे, और उसके बाद हम जाके डाटिव को स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा और अपना फीडबैक देते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने फीडबैक जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर फीडबैक में मेंशन करें। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर दिया करें। और
अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।